कर्म शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है, लेकिन आधुनिक समाज में इसे केवल भाग्य या किस्मत से जोड़कर देखा जाता है। वास्तव में कर्म संस्कृत की क्री धातु से बना है, जिसका सीधा अर्थ है क्रिया। ब्रह्मांड में कोई भी क्रिया बिना प्रतिक्रिया के नहीं होती। जब हम कर्म की बात करते हैं, तो यह केवल हमारे शारीरिक कार्यों तक सीमित नहीं है। हमारे मन में उठने वाला एक विचार, हमारी जुबान से निकला एक शब्द और हमारी गुप्त नीयत भी कर्म की श्रेणी में आती है। न्यूटन के तीसरे नियम की तरह कर्म का नियम भी यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह ब्रह्मांड का वह नैतिक विधान है जिसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, टाल नहीं सकता। कर्म के प्रकार और उनका संचय। प्राचीन ग्रंथों और दार्शनिकों ने कर्म को समझने के लिए इसे 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। सबसे पहले संचित कर्म आते हैं, जो हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का विशाल भंडार है। इसे आप एक बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह समझ सकते हैं, जिसे अभी भुनाया नहीं गया है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो संचित कर्मों का वह छोटा सा हिस्सा है जिसे लेकर हमने वर्तमान जन्म लिया है। इसे ही हम अक्सर भाग्य कह देते हैं, क्योंकि इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे हमारा जन्म कहाँ हुआ या हमारे माता पिता कौन है। तीसरा है आगामी कर्म, जो वर्तमान में किए जा रहे कार्यों के परिणाम है, जो भविष्य में फल देंगे। और चौथा है क्रियामान कर्म, जो हम इसी क्षण कर रहे हैं। यही वह क्षेत्र है जहां मनुष्य स्वतंत्र है और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य बदल सकता है। नियत का महत्व, बीज और वृक्ष का सिद्धांत। कर्म के विज्ञान में कार्य से कहीं अधिक महत्व नियत, इंटेंशन का होता है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर चीरा लगाता है ताकि मरीज की जान बच सके, और एक अपराधी भी चाकू मारता है ताकि जान ली जा सके। क्रिया दोनों में समान है, चाकू चलाना, लेकिन कर्म के फल दोनों के लिए अलग अलग होंगे। कर्म केवल वह नहीं है जो दुनिया को बाहर से दिखाई देता है, बल्कि वह है जो आपके भीतर घटित हो रहा है। यदि आप किसी की मदद दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो उसका आध्यात्मिक फल वैसा नहीं होगा जैसा गुप्त दान का होता है। इसलिए कर्म सुधारने का पहला कदम अपनी नियत और विचारों को शुद्ध का